वंदना हो गई आप। अथ पौष शुक्ला पक्ष की पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने पुनः पुरुषोत्तम के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया यह बताएं कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। मधुसूदन ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भी श्रीमन नारायण की पूजा की जाती है। इस मनोकामना पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य व्रत कोई नहीं है। यह व्रत यत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। इसके पुण्य से व्यक्ति विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। हे राजन, इस संबंध में जो कथा श्लोक प्रचलित है वह मैं कहता हूँ। सुकेतुमान नामक एक राजा भद्रावती नामक नगरी में राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सैव्य था। राजा के कोई संतान न थी। उसकी रानी पुत्र की लालसा से सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के मन में भी चिंता थी कि पुत्र न होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे भी पिंडदान कौन देगा। भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब के होते हुए भी राजा को संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण था पुत्र का न होना। राजा को तो बस यही चिंता थी कि पुत्र के बिना मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें अंधेरा रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसने योग्य पुत्र का मुख देखा लिया है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में सुपुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चिंता में राजा के दिन कटते हैं। एक समय राजा ने अपना जीवन ही समाप्त करने की सोची, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर वह ऐसा नहीं कर पाया। ऐसे ही विचारों में डूबा राजा एक दिन घोड़े पर चढ़ वन को चल दिया। वहाँ पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्यांग, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच है। वन के दृश्यों को देखकर राजा का दुख और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए, योग्य ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, उन्हें दान दक्षिणा दी, फिर भी मुझको यह दुख क्यों मिला। भटकते भटकते राजा को प्यास लगी। राजा प्यास के मारे दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों मुनियों के आश्रम थे। बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरा, मुनियों को दंडवत की। मुनि गणों ने राजा का स्वागत किया और अपने सामने आसन दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा मुनि गणों के सामने बैठ गया। राजा को आसन दे मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज आप कौन हैं
और किस लिए यहाँ पधारने का कष्ट किया है। सो कहिए। मुनियों ने राजा की विनम्रता से प्रसन्न हो अपना परिचय दिया। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वेश देवा हैं और माघ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान आरंभ होगा। हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। मुनियों का परिचय पा राजा अत्यंत विनम्र भाव से बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक सुपुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप आज विधि पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। हे धर्मराज, मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, विनम्र, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं। पुत्र कामना करने वालों को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ता या सुनता तथा विधि पूर्वक व्रत करता है, उसे कुलदीपक पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण की कृपा से वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुत्र होना तो सामान्य बात है, वह कुलदीपक पुत्र का पाना दुर्लभ है। इसके लिए त्यागी तपस्वी जन की आशीष और ईश्वर भक्ति ही सहायक होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए तप और ईश्वर्य के प्रति प्रेम की ओर संकेत करती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारायण हरि नारायण करिए बेड़ा पार नारायण हरि सबके ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, काश मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तो मैं बिनी और न दूजा, प्रभु बिनी और न दूजा। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, गुरु में सेवक
तुम स्वामी। कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अंगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी काट हरो देवा। श्रद्धा भगति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण, तुमको अर्पण लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों संकट दास जनों के संकट क्षण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो जयकारा शेरावाली का। बोल सच्चे दरबार। बोल सत्यनारायण नारायण हरि नारायण। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। हाँ बोल। हाँ